बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तौक़ात कम से कम रखिए और ऊपर जो ज़ात है उस पर तवक्कुल रखिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना ही मोमिन की पहचान है। रिश्ते मोतियों जैसे होते हैं, अगर गिर भी जाए तो जरा सा झुक कर उठा लेने चाहिए। माँ बाप की रजामंदी दुनिया में दौलत और आखिरत में नजात का बाइस होती है। नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अपने यकीन को कमजोर मत होने दो। रब जो देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब बंटवारने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। खलूस और इज्जत बहुत नायाब तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से इनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हो, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिले हैं। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियातें पूरी हो रही हैं, तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, समझ, इखलाक, ज़हनियत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दे। सूरज हो या चांद अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। माँ की अजमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होता और मेरी माँ आवाज देती, मैं नमाज छोड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अजमत क्या है। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ व कहानी होती है और हर तकलीफ व कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, झूठे पर्दे आंखों से हटाती हैं। किसी भी चीज से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी तकदीर इतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम रब के आगे हाथ फैलाते हो। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। 3 नेकियां जिनको करने से कयामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ करना, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। मेरे प्यारे रब, इस प्यारे महीने के सदके में लिख दे हमारे नसीब में बरकत वाला रिज्क और ऐसी जिंदगी जिसमें तेरी रजा शामिल हो। आज की बात। मुख्तलिफ शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं दे देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार करता है। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास ले आते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलती हैं, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है।
اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ بیٹی اور درخت۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوتی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کر، بس ایک گمراہ نہ کر۔